डिफेंस क्षेत्र में काम करना अगर आपका सपना है तो सपने को साकार करने के लिए इंडियन आर्मी साउदर्न वेस्टर्न कमांड से 21 पदों पर स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 कुक सफायाला मैसेंजर और ड्राफ्टली गार्डनर पदों पर 21 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है 10वीं पास कैंडिडेट के लिए। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में कैसे फॉर्म फिलअप कर लेना है होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है और कैसे पोस्ट करना है, सारे जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए, जिसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये आपको 2 पेज आपको A4 साइज पेज में प्रिंट कराना पड़ेगा और किसी भी प्रॉब्लम है प्रिंट करने के टाइम तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए 2 पेज, जिसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फॉर्म फिलअप से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। ये फॉर्म सारे आपको ब्लॉक लेटर पे फिलअप करना पड़ेगा। आप किसी भी कलर का इस्तेमाल आप कर सकते हो, लेकिन किसी ओवरराइट और व्हाइट कलर का इस्तेमाल आप नहीं करोगे। तो इसके बाद यहाँ पर आप एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट आप देके आप यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हो इस पोस्ट को यहाँ पर आपको ब्लॉक लेटर पे लिखना होगा और एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको EN2/80 आपको लिखना है। कैंडिडेट नेम यहाँ पर आपको ब्लॉक लेटर पे आपका नेम लिखना पड़ेगा। उसके बाद फादर्स नेम और हस्बैंड नेम जो है यहाँ पर आपको आपके हिसाब से लिखना होगा। मदर्स नेम पर यहाँ पर आपका माता जी का नेम लिखेंगे और यहाँ पर आपका जेंडर मेल है कि फीमेल यहाँ पर आप भर पाएंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड है तो यहाँ पर आपको मैरिड लिखना पड़ेगा, अगर आप अनमैरिड है तो यहाँ पर आपको अनमैरिड बा सिंगल लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ पे आपका 10 का सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग पहले डेट, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर आपको लिखना होगा और यहाँ पर एज ऑन लास्ट डेट ऑफ रिसीव ऑफ एप्लीकेशन यानी लास्ट डेट के हिसाब से 20 डेज के हिसाब से यहाँ पर आपको एज कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करना है सारी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो एज कैलकुलेट करने के लिए आपको गूगल में जाकर एज कैलकुलेट सर्च कर लेना होगा। सर्च करने के बाद पहले जो ऑप्शन हो जाएगा उस पर आपको क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पे यहाँ पर आपका पहले मंथ, उसके बाद डेट, उसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर एज एट द डेट ऑफ पर लास्ट डेट आपको लिखना पड़ेगा। इसका लास्ट डेट है 21 अप्रैल 2023। इसको यहाँ पर आपको लिखने के बाद कैलकुलेट पे क्लिक कर लेना होगा। उसको यहाँ पर नीचे जो ईयर दिखा रहा है 23 ईयर्स 3 मंथ 1 डेज, इस डेट को आपको इस जगह लिखना पड़ेगा। पहले ईयर, उसके बाद मंथ, उसके बाद डेट यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो कैटेगरी है SC ST OBC फिजिकल हैंडीकैप EWS ESM जो आप लिखेंगे उसके साथ आपको आपका इसका फोटोकॉपी देकर उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा। इसके ऊपर आपको टिक देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो रिलीजन है यहाँ पर आपको देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका नेशनलिटी लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे इस पे आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे उसके हिसाब से जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो भी आप यहाँ पर आप भर पाएंगे। अगर आपके पास कोई हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो भी आप देना चाहते हो तो दे सकते हो। उसके बाद नेम ऑफ द स्कूल एंड कॉलेज यहाँ पर आपको फुलफिल करना पड़ेगा, लेकिन सारे फॉर्म आपको ब्लॉक लेटर पे फिलअप करना पड़ेगा और किसी भी व्हाइट कलर का इस्तेमाल आप नहीं करोगे। नेम ऑफ बोर्ड और यूनिवर्सिटी, आप कौन सी बोर्ड से आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन पास कर चुके हो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा और यहाँ पर आपका परसेंटेज फुलफिल करना पड़ेगा। इसके साथ आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सारे प्रूफ आपको देना पड़ेगा। फोटोकॉपी के ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको यस देना है। आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे इसमें अगर आप वर्क एक्सपीरियंस है तो आप देंगे और इसके साथ इसका फोटोकॉपी देकर उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। करस्पॉन्डेंट एड्रेस पे यहाँ पर आपका हाउस नंबर, स्ट्रीट, विलेज यहाँ पर आपको फुलफिल करना है। आपका पोस्ट ऑफिस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको देना है। और अगर आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस यानी स्थायी बासिंदा का एड्रेस अगर सेम है तो आपको ऐसे फिलअप करना है, अगर अलग है तो आपके हिसाब से यहाँ पर फुलफिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर देना पड़ेगा और इसके साथ इसका आधार का फोटोकॉपी देकर उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। और इसके बाद यहाँ पर अगर आप मेल है तो श्री, अगर आप फीमेल है श्रीमती कुमारी जो है आपके हिसाब से देने के बाद यहाँ पर आपका नेम देना पड़ेगा और यहाँ पर आप चाहे तो पढ़ सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आपको एक रनिंग हैंड सिग्नेचर करना पड़ेगा और यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन यानी आपको बाएं हाथ का अंगूठा का छाप यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्लेस देंगे। आप जिस तारीख पर आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसका डेट यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक फोटो चिपकाना पड़ेगा। फोटो चिपकाने के बाद यहाँ पर आपको क्रॉस सिग्नेचर करना है जो आपको रनिंग हैंड सिग्नेचर करना होगा।
उसके बाद यहाँ पर आपके सेकंड पेज में एडमिट कार्ड वाला पोर्शन पे आपको कैंडिडेट कॉपी पे यहाँ पर आपका नेम लिखना पड़ेगा। ब्लॉक लेटर पे आपका जो नेम है मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। आपका पिताजी का नेम और हस्बैंड का नेम जो है यहाँ पर आपको देने के बाद यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा। पहले डेट, उसके बाद मंथ, उसके बाद यहाँ पर आपको फुलफिल करना है। आपका कैटेगरी देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा आप जो कैटेगरी से बिलोंग करते हो। करस्पॉन्डेंट एड्रेस देना पड़ेगा जैसे आपने फिलअप किया कुछ देर पहले। उसके बाद पोस्ट ऑफिस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा। इस एड्रेस पे आपका एडमिट कार्ड आएगा ऑफलाइन के माध्यम से। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। 6 नंबर पे और 7 नंबर पे जब आपका रिपोर्टिंग टाइम रिटन एग्जाम और फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा तब आपको इसका फुलफिल कराने के बाद इस पेज को आपको रिटर्न किया जाएगा, जो इसके अंदर आपको आपका इन्वेलप देना जरूरी है। उसके बाद डेट यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। ऐसे ही आपको एक सेम फोटो चिपकाना पड़ेगा जिसके ऊपर आपको क्रॉस सिग्नेचर कराना है। उसके बाद इसके साथ आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा और अगर आप डिप्लोमा और कोर्स सर्टिफिकेट है तो आपको देना है। बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, नहीं तो आपको 10 का पासिंग सर्टिफिकेट भी चलेगा। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी स्पेशल कास्ट से बिलोंग करते हो तो इसका कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और इसके साथ आपको फॉर्मेट कॉपी भी देना जरूरी है। उसके बाद डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, अगर आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस है तो आपको इसका फोटोकॉपी देना पड़ेगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट तो इसका फोटोकॉपी आपको देना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अगर आप किसी एक्सपीरियंस है तो, और आपको 2 एड्रेस एनवेलप देना पड़ेगा जिसके ऊपर आपको 50 रुपीज का पोस्टल स्टैम्प लगाना है जो आपको नियर बाय पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इकोनॉमिकली वही का सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपको इसका फॉर्मेट आपको फिलअप करा के आपको एप्लीकेशन के साथ देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप अदर बैकवर्ड क्लास से आते हो तो आपको इसका फॉर्मेट आपको देना पड़ेगा जो आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से आपको फुलफिल करा के आपको एप्लीकेशन के साथ देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो इसका फॉर्मेट आपको देना पड़ेगा जो आपको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से फिलअप करा के आपको एप्लीकेशन के साथ देना पड़ेगा। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है तो इसका फॉर्मेट आपको देकर फुलफिल करा के एप्लीकेशन के साथ आपको भेजना पड़ेगा, नहीं तो आपको फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। तो पहले आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप इकोनॉमिकली वही का सेक्शन है तो इसका फॉर्म का फोटोकॉपी। उसके बाद अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो इसका फॉर्मेट का फोटोकॉपी। अगर आप अदर बैकवर्ड क्लास से आते हो तो इसका फॉर्मेट की फोटोकॉपी आपको देना पड़ेगा। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट तो इसका फोटोकॉपी देकर इसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना जरूरी है। उसके बाद आप जिस कलर पेन से आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसी कलर पेन से आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा उसका डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी के नीचे आपको ऐसे सेल्फ अटेस्टेड करना है। सेम कलर आपको होना चाहिए, ऐसे ही आपको सिग्नेचर करना बेहतर होगा। ऐसे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, किसी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो एक्सपीरियंस, आप जिस तक मेंशन करेंगे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन तब तक आपको इसका फोटोकॉपी देकर उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना जरूरी होगा। सारे हो जाने के बाद आपको ऐसे 3 एनवेलप लेना पड़ेगा। एक आपको जिसके अंदर सारे इंफॉर्मेशन देकर आपका एप्लीकेशन के साथ फोटोकॉपी देकर भेजना पड़ेगा और 2 एनवेलप लेना पड़ेगा जो आपको इस एनवेलप के अंदर आपको भेजना है। तो यहाँ पर आपको पहले लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ देकर यहाँ पर आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे उसको यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। एंड यहाँ पर आपको कैटेगरी देकर आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो SC ST OBC UR EWS ESM यहाँ पर आपको फुलफिल करना पड़ेगा ब्लॉक लेटर पे। उसके बाद लेफ्ट साइड पे आपको फॉर्म देकर आपका नेम, साउन ऑफ देकर आपका पिताजी का नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन यहाँ पर आपको फुलफिल करना है और आपको यहाँ पर 2 देकर द कमांडिंग ऑफिसर 24 गार्डनर्स वैशाली नगर नियर विजयदौर जयपुर राजस्थान पिन 302021 इस एड्रेस को आपको इस जगह फुलफिल करा के आपको स्पीड पोस्ट और रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना पड़ेगा और 2 एनवेलप लेना पड़ेगा जिसके ऊपर आपको 50 रुपीज का पोस्टल स्टैम्प लगाना है जो आपको नियर बाय पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा। ऐसे ही आपको 2 देकर राइट साइड पे आपका नेम, सन ऑफ देके पिताजी का नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन यहाँ पर आपको फुलफिल करना है और ध्यान से आपको 2 एनवेलप के ऊपर 50 रुपीज का पोस्टल स्टैम्प लगाना मैंडेटरी है जिसके अंदर आपका एडमिट कार्ड आएगा। यहाँ पर ध्यान रखना इस एनवेलप के लेफ्ट साइड पे आपको फॉर्म देकर लिखना पड़ेगा और 2 एनवेलप के ऊपर जिसके ऊपर आपको 50 रुपीज का पोस्टल स्टैम्प लगाना है इसके राइट साइड पे आपको 2 देकर आपको
इस इनवलप के अंदर आपको भेजना जरूरी है। तो सारे हो जाने के बाद ऐसे आपको फोल्ड कर लेना होगा। फोल्ड करने का तरीका कुछ ऐसे होना चाहिए कि पिक्चर पे कोई फोल्ड ना है, ऐसे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद आपको इस इनवलप के अंदर और लेफ्ट साइड पे आपको फॉर्म देगा। इसके अंदर पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद 50 रुपीज लगाने वाला इस 2 इनवलप को आपको इसके अंदर भेजना पड़ेगा। सारे देने के बाद आपको इस गम से चिपका के आपको स्पीड पोस्ट और नॉर्मल की पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें और आप हमारे टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। अगर आप फेसबुक से देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए और अगर आप यूट्यूब पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए इतना है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।